हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 की सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत ही आसान हो जाता है एक बार जब सिचुएशंस इसके समझ में आ जाएं, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इन अ सिंगल शॉट। सो लेट्स बिगिन। तो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसको समझने के लिए आप ये ट्राइंगल देखिए। लेट्स से मैं इसको नेम दे देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसको हम डे टू डे सिचुएशन से अगर कंपेयर करेंगे तो इसको ऐसे समझिए कि बी सी अगर ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है ए बी, ठीक है। तो बिल्डिंग विल बी स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, तो बिल्डिंग और ग्राउंड के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये बिल्डिंग की हाइट है ए बी और बी सी ग्राउंड है, ठीक है। अब सी पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर है, सी पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जो इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। ये ऐसे देख रहा है, ये बिल्डिंग का टॉप है ए पॉइंट को। तो सी से ए के बीच में कुछ एंगल बनेगा। ये जो एंगल बन के आएगा, ठीक है, ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा सी ए का सी बी से, इसको ग्राउंड को हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन के आ रहा है पॉइंट सी का, दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, ठीक है। जैसे इस एंगल की वैल्यू थीटा है, तो थीटा विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के आएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल जब बन के आएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज लेंगे। इसके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है या पॉइंट सी का डिस्टेंस निकालना है बिल्डिंग से, जो भी निकालना है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का में इसका इनकॉर्पोरेशन आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज में लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अनदर कॉन्सेप्ट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? वही सिचुएशन है। लेट्स से इस बार मैं ट्राइंगल को नाम देता हूँ पी क्यू आर। क्यू आर ग्राउंड है, पी क्यू कोई बिल्डिंग है, पी क्यू मतलब बिल्डिंग की हाइट है। इस बार सपोज करिए ऑब्जर्वर पॉइंट पी पे है और वो ग्राउंड पे पॉइंट आर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि क्यू आर जैसे हॉरिजॉन्टल था इस केस में, बी सी था पहले वाले केस में, यहाँ पे अगर हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हमें एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी क्यू आर के। लेट्स से कि इसका नाम है पी एम। तो पी एम इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाएगा। लेट्स से कि इसको थीटा बोलते हैं। तो ये जो एंगल थीटा बन के आ रहा है इस सिचुएशन में, दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगर आप थोड़ा सा और सोचेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में एक रिलेशन निकल के आएगा। ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? आप देखिए क्यू आर और पी एम दो पैरेलल लाइंस हैं। ये एंगल थीटा है तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये भी इक्वल निकल के आएगा बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कई बार क्वेश्चन में हमको एलिवेशन की सिचुएशन मिलेगी, कई बार क्वेश्चन में हमको डिप्रेशन की सिचुएशन मिलेगी। हम ज्यादातर एलिवेशन वाली सिचुएशन यूज करेंगे क्योंकि डिप्रेशन में भी हम जानते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम इस तरीके का फिगर बना के यूज में लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. See figure 9.11। तो ये एक फिगर दे रखा है, हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। ये एक पोल है ए बी। लेट्स से कि इस पोल की हाइट जो कि अननोन है हम उसको मान लेते हैं एच है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है? अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो पोल का टॉप है और ये ग्राउंड के साथ ये जो रोप है ये टाइटली स्ट्रेच्ड है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है, ये है 20। अब ये पोल जो है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। हमारा अननोन क्या है? हाइट विच इज एच। ऑलवेज रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत काम आएंगी इस चैप्टर के। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो यू विल फाइंड द लिंक फॉर दैट चैप्टर जहाँ पे मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बहुत काम में आने वाला है, उस टेबल को बनाने का शॉर्ट ट्रिक भी।
तो यू विल फाइंड द लिंक फॉर दैट, ये यहाँ पे राइट हैंड टॉप साइड पे आपको मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करिए और थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लीजिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत काम आने वाले। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हाइट विच इज ए बी अपॉन जो ये अननोन है इसके साथ एक नोन लीजिए। ए सी की वैल्यू हमारे पास नोन है, तो आप लेंगे ए बी अपॉन ए सी। अब अगर ये देखते हैं आप, अगर ये एंगल है 30 डिग्री थीटा, तो ए बी क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, थीटा के ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर, और ए सी इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो ए बी अपॉन ए सी इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं कि होता है साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ए बी जो कि आपका है अननोन, एच अपॉन ए सी इज 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इससे आपका एच निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 20 इज 20 अपॉन 2, 2 1 2, 2 10 20, तो हाइट निकल के आई है 10 मीटर। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. ठीक है, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो ये सिचुएशन इस तरीके से, इस बार आपको फिगर नहीं दे रखा है, तो आपको ये अच्छे से समझ के एक अपना फिगर बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फिगर गलत बन गया तो आपका पूरा सोल्यूशन ही गलत हो जाएगा। तो ये इस तरह से है, सपोज करिए ये ट्री है, लेट्स से ये है पी क्यू और ये आर। तो क्यू आर ग्राउंड के ऊपर एक ट्री स्ट्रेट खड़ा हुआ है। ठीक है, स्टॉर्म की वजह से वो ब्रेक हो गया, सपोज करिए इस पॉइंट से वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। लेट्स से ये पॉइंट है एम, तो ये एम पॉइंट से ब्रेक हो रहा है, अब ये टूट के नीचे गिरेगा, तो ये इस तरीके से आ गया, पॉइंट क्यू यही है, ये पॉइंट एम है, और ये ट्री गिर के इस तरीके से टेढ़ा हो गया है, ये पॉइंट है आर। अब आपसे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और कुछ फाइंड करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री यानी क्यू टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब ये ट्री जो है टूट के यहाँ पे गिरा है, तो ये आर पॉइंट पे ही पी पॉइंट आ गया है, इसको आर बोल दीजिए या पी बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्री का टॉप टूट के गिर गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको दे रखा है 8 मीटर। ऑलराइट, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ये भी एंगल गिवन है 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री होगा पी क्यू होगा असल में। तो हम पी क्यू फाइंड करने के लिए एम क्यू निकाल लेते हैं और एम आर निकाल लेते हैं, ये पूरा का पूरा पी क्यू निकल के आ जाएगा। इस पॉइंट को हम पी बोलते हैं आर बोलने की जगह, क्योंकि अब ये टूट के यहाँ पे गिरा है ना, तो इसको पी बोल देते हैं। तो इस फिगर को ऑब्जर्व करिए, तो इन राइट ट्राइंगल एम क्यू पी, ठीक है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, एम क्यू। मैं परपेंडिकुलर को पी लिख रहा हूँ, अपॉन गिवन क्या है, बेस, थीटा के एडजेसेंट साइड इज बेस, तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। दैट्स इट। तो P अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो P इज इक्वल्स टू 8/√3। तो ये आपकी एम क्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8/√3। ठीक है, इसको रैशनलाइज नहीं करते हैं अभी, क्योंकि हमें MP भी चाहिए। अब आप MP निकाल सकते हैं, या तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं। देखिए इस बार मैं ले रहा हूं इसी ट्राइंगल में, लेट्स से सेम ट्राइंगल है, एम क्यू पी में ही बात कर रहे हैं हम। बेस विच इज क्यू पी, बेस को बी बोल रहा हूं मैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज अननोन है उसको फाइंड करना है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू कॉस 30 की वैल्यू
√3/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये h आ जाएगा इधर, h इंटू √3, और इस 2 को इधर भेजा तो 8 इंटू 2 इज 16। h निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा 16/√3 इज इक्वल्स टू h। ठीक है, h जो कि है हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हमारा 16/√3, ये हमारा था परपेंडिकुलर। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, QM प्लस MP, ये पूरा है, तो QM प्लस MP विच इज, यहाँ पे कर लेते हैं, हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू QM प्लस MP। QM कितना है हमारा, QM हमारा निकला है 8/√3, MP निकला है 16/√3, LCM आ जाएगा √3, 16 प्लस 8 इज 24, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 24, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, और ऊपर √3, तो 3 1 3, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। दैट्स द हाइट ऑफ योर ट्री। आई होप इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, a contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी स्लाइड बना रहे हैं जिसकी की टॉप की ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो लेट्स से कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इसको मैं बोल देता हूँ ABC ट्राइंगल। यहाँ पे सपोज करिए ये स्लाइड का टॉप है और ये ग्राउंड से इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये पूरा AB, ओके, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये स्लाइड जो है AC, ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री ग्राउंड के साथ, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, यानी ज़्यादा स्लोप वाली स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो ये अगर हम मान लें कि ये वाली बड़े बच्चों की स्लाइड है तो इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। इस ट्राइंगल को PQR बोल देते हैं, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो स्लाइड की लेंथ, यानी इस केस में हमको AC निकालना है और इस केस में हमको PR निकालना है, ये दो अननोन है। तो सबसे पहले राइट ट्राइंगल ABC पे काम करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, आप देखिए जो भी आपका अननोन है और एक नोन, दो लेंथ्स ऐसी लोगे जिसमें एक तो हमको फाइंड आउट करना है और एक हमको गिवन है। तो हम कह सकते हैं AB क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, थीटा है यहाँ पे 30 डिग्री। वैल्यूज डाल दीजिए, परपेंडिकुलर गिवन है 1.5 अपॉन H जो कि हाइपोटेन्यूज है, अननोन है, साइन 30 होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H इधर गया तो H इंटू 1 इज H, ये इधर आया 1.5 इंटू 2 विच इज 3। तो पहले केस में ये हमारी जो स्लाइड की लेंथ होनी चाहिए छोटे बच्चों वाली शुड बी 3 मीटर, ठीक है। दूसरा वाला ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल PQR, यहाँ पे भी देखिए अननोन क्या है, PR विच इज हाइपोटेन्यूज, और गिवन क्या है PQ विच इज परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे है 60। तो ये जो अननोन है परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अननोन, साइन 60 होता है √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर गया तो H√3, ये इधर आया 3 2 6, तो इससे आ जाएगा H इज इक्वल टू, ये √3 नीचे 6/√3।
अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो सेकंड केस में ये हमारी निकल के आएगी 2√3 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। ये दोनों हमारी फाइंड आउट हो गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए ये क्वेश्चंस में फिगर जब नहीं दिए होते हैं तो आपको बहुत समझ के फिगर से ही बनाना है। मैं पहले भी बताया कि अगर फिगर गलत बन गया आपका तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व गलत होने वाला है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम फिगर बनाने की। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में इसको समझ लीजिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। 1 सेकेंड। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, लेट्स से कि ये पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ए पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से किसी टावर जो कि ये है, सपोज करिए ये टावर है BC, BC इज द हाइट ऑफ द टावर। अब वो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है? 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर, यानी बी से लेके ए का डिस्टेंस है 30 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। ये हमारा फिगर एकदम सही बन के आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट्स से ये हाइट ऑफ द टावर BC अननोन है। अब बड़ा आसानी से हो जाएगा, हमें h निकालना है और ये बेस गिवन है। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर विच इज h अननोन जो है फाइंड करना है, अपॉन बेस जो कि गिवन है इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये tan 30। तो परपेंडिकुलर जो कि हमारा अननोन है, चलो इसको BC लिख लेते हैं ना, ऐसे ही कर लेंगे। अपॉन बेस की वैल्यू 30, tan 30 होता है 1/√3। तो इसको सॉल्व किया तो BC इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 30/√3। रैशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट BC इज इक्वल्स टू 30√3/3, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। तो BC आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर। दैट्स इट, ये निकालना था हमें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से एक काइट जो उड़ रही है उसकी ऊंचाई है 60 मीटर। चलिए हम बनाओ ना के थोड़ा थोड़ा। सपोज करिए ये ग्राउंड है जिसको कि पॉइंट A नाम दे देते हैं। 1 सेकेंड। इसको, ये काइट की ऊंचाई है और ये ग्राउंड B पॉइंट से इसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर। ये एक पतंग है जो पॉइंट A पे है, इतनी ऊपर है, ग्राउंड से इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से सपोज करिए ये पतंग को उड़ा रहे हैं और यहाँ पे उसने ग्राउंड से बांध दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग का एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं। एक तो AC निकालना है हमें, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट खिंची हुई है, कोई स्लैक नहीं है इसमें, तो हमको ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। अब देखिए आप, बड़ा आसानी से हो जाएगा। आपके पास थीटा भी है, एक नोन लेंथ भी है, अननोन निकालना है आपको। तो आप जानते हैं ये नोन विच इज परपेंडिकुलर थीटा के ऑपोजिट और ये हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर जो कि हमारा कितना है? 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज जो हमें फाइंड आउट करना है विच इज AC इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 होता है √3 अपॉन
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC इधर आ गया और 2 इधर आ गया, तो 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू AC इंटू √3। ठीक है, अब AC फाइंड आउट करना है तो ये √3 को हटाया आपने यहाँ से, तो यू विल गेट 60 इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AC। रैशनलाइज कर लीजिए, 6 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई रैशनलाइज करने के लिए, तो 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3 इज इक्वल्स टू AC। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0, तो आ जाएगा 20 इंटू 2 इज 40 √3 अपॉन 1, तो AC आ गया हमारा 40 √3 मीटर। That's it. I hope it is clear to everyone. Next question. A 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. ठीक है, तो चलिए टुकड़े टुकड़ों में समझ के हम फिगर बनाना चाहते हैं। तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, मैं समझाता हूँ अभी आपको, 1 सेकेंड। और एक बॉय है, देखिए ये ऐसा कुछ हो रहा है। एक बॉय है जिसकी की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, तो ये हाइट, ये बॉय खड़ा हुआ है सपोज करिए, इसको ये दे रखा है 1.5, ये AB सपोज करिए उस बॉय की हाइट है विच इज 1.5 मीटर। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये बिल्डिंग अगर है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं PQ। अगर कोई बिल्डिंग है जिसकी की हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर, P से लेके Q तक, ठीक है। आगे देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स अ बिल्डिंग। तो ये सपोज करिए ये बॉय है, तो इसकी आंखें ऊपर हेड पे ही होंगी, ठीक है, इसको यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन शुरुआत में कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब ये बॉय जो है बिल्डिंग के टूवर्ड्स वॉक कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ देर बाद सपोज करिए वो यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया बॉय, तो यहाँ से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकल के आ रहा है वो अब कितना हो गया है 60 डिग्री। तो इसको भी बना लेते हैं हम। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, दिस, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स अ बिल्डिंग, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो सारे पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए आप, ये हो गया, ये हो गया, इसको सपोज करिए M बोल देते हैं पॉइंट को, और इस पॉइंट को बोल देते हैं N। अब अगर आप देखिए तो एक बार फिर सिचुएशन को समझ लेते हैं। ये बॉय है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, ये ऑब्जर्व कर रहा है एक बिल्डिंग के टॉप को जिस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इनिशियली है 30 डिग्री। अब ये बॉय स्टार्ट्स टू वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो कुछ देर बाद उसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा ये गया है कि ये बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी AN आपको फाइंड आउट करना है। AN ही चला है ना वो, AN। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। और ये बॉय है, ये भी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो ये भी 90 डिग्री एंगल है देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है PMN और एक आ रहा है PMA। तो हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से इंफॉर्मेशन निकाल के कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे AB की लेंथ, ये जो बॉय है इसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो MQ भी होगा 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब अगर ये 1.5 है और ये PQ पूरा का पूरा 30 है, तो क्या हम PM निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि PM प्लस MQ इज इक्वल्स टू PQ है, तो उससे हम PM को निकाल लेंगे, विच विल बी 30 माइनस 1.5 जो कि आ जाएगा 28.5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, चलिए एक बार लिख लेते हैं। वी नो दैट PM प्लस MQ इज इक्वल्स टू PQ, ये हमारे को यहाँ पे नजर आ रहा है, PM प्लस MQ इज इक्वल्स टू PQ। PM अननोन है हमारा,
एम क्यू इज 1.5 इज इक्वल्स टू पी क्यू इज 30, तो पी एम आ जाएगा 30 माइनस 1.5, तो पी एम इज इक्वल्स टू 28.5। तो पी एम की लेंथ आ गई है आपके पास 28.5, यहाँ लिख के रख लेते हैं 28.5, ये है पी एम की लेंथ। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, पहले ले लेते हैं पी एम एन। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल पी एम एन, अब देखिए आपके पास पी एम पता है कि आप एम एन निकाल सकते हो, क्योंकि थीटा भी पता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। पी एम जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन एम एन जो कि है बेस। पी एम इज परपेंडिकुलर थीटा के ऑपोजिट, एम एन इज बेस थीटा के एडजेसेंट। पी एम अपॉन एम एन इज 10 थीटा, थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, तो पी एम है आपका 28.5 अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू 1060 जो कि होता है √3। सॉल्व करो इसे, इसको इधर भेजा और इसको नीचे भेजा, तो आपके पास आ जाएगा एम एन या 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एम एन। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। ये रिड्यूस हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 1 3, 3 9 27, 1 5 3 5 15, तो ये आ गया 9.5। तो एम एन आपका आ गया 9.5 √3। इसको नोट करके छोड़ दो। अब आप जाइए अपने दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब हम ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल पी एम ए। पी एम ए भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके ऊपर काम करते हैं। हमारे पास पी एम पता है, क्या हम परपेंडिकुलर पता है पी एम, क्या हम बेस एम ए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा भी पता है। परपेंडिकुलर विच इज पी एम अपॉन बेस विच इज एम ए इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और थीटा कितना दे रखा है 30, तो ये हो गया 1030। तो हो जाएगा पी एम, एक मिनट, पी एम तो हमारे को गिवन है, पी एम एस 28.5 अपॉन एम ए जो हमारा अननोन है 1030 इज 1 अपॉन √3। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाई किया एम ए इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3, तो एम ए आ जाएगा आपका 28.5 इंटू √3। इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर लो। अब आपको फाइंड क्या करना था? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स अ बिल्डिंग, जो कि है ए एन। ए एन को अगर आप देखिए, आपके पास एम ए की लेंथ पूरी है, एम ए और एम एन भी आपके पास है, तो एम ए में से अगर आप एम एन को माइनस कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा एन ए या ए एन। तो अब हम उसको फाइंड कर लेते हैं। नाउ ए एन इज इक्वल्स टू ए एम माइनस एम एन, और ए एम की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से, एम एन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिल चुकी है, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस एम एन कितना है फर्स्ट इक्वेशन में 9.5 √3, तो ये माइनस कर दीजिए आप, 28.5 माइनस 9.5, तो 18.5, 19 √3, यही होगा ना 20, हाँ 19 √3 मीटर। ये वैल्यू आ गई आपकी ए एन की, ये निकालना था हमें। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर समझा करिए और फिर फिगर को बनाइए। सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है, जिसकी की हाइट 20 मीटर है। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, एक बड़ा सा फिगर बनाया करिए आप भी एग्जाम में। एक कोई बिल्डिंग है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, सही ये पॉइंट है,
The angle of elevation of the bottom and a top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. Let's say कि ये एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई. QR एक बिल्डिंग है जिसकी की हाइट दे रखी है 20 मीटर, और इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है. ठीक है, और इस ट्रांसमिशन टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ कहाँ के, एक तो टॉप का और एक बॉटम का दे रखा है. तो देखिए इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसी पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है. अब इनको भी नाम दे देते हैं हम पॉइंट्स को. जैसे ये है पॉइंट M और ये है पॉइंट R दे ही रखा है. ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये एक बिल्डिंग है RQ, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे खड़ी हुई है. RQ की हाइट है 20 मीटर और R के ऊपर यानी टॉप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है जिसकी की हाइट हमको निकालनी है, यानी MR हमारा अननोन है. जैसे कि हम इसको H मान लेते हैं. और इस पॉइंट से इस टावर के फुट का और इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है. ये वाला एंगल दे रखा है, फुट का दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री. तो अब आप देखिए आपके पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है RQP और एक है MQP, और इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में QP कॉमन है. तो अब आप कोशिश वही करिए, बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, MR फाइंड करना है. ये नोट करके रख लो, ये हमें MR जो कि हाइट ऑफ द टावर है वो हमारा अननोन है, ये निकालना है हमें. तो सबसे पहले पहला वाला कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो. सपोज करिए हम RQP लेते हैं, तो हम लेते हैं इन राइट ट्राइंगल RQP. RQ में QP, ये दोनों ट्राइंगल में QP जो है बेस कॉमन है, तो हम इस ट्राइंगल में भी QP की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में भी QP की वैल्यू निकालेंगे. तो देखा जाए तो गिवन क्या है हमें, RQ विच इज 20, RQ जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज QP. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा और ट्राइंगल RQP में थीटा है 45 डिग्री, तो ये हो गया tan 45. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. RQ है आपका 20 अपॉन QP जो कि यहाँ नोन इज इक्वल टू tan 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू QP इज QP इज इक्वल टू 20 आ गया. ठीक है, इसको नोट करके रख लो आप. अब आप लो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल MQP. अब हम QP को निकालने की कोशिश करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल MQP में. तो MQ परपेंडिकुलर अपॉन बेस QP इज इक्वल टू tan थीटा और ट्राइंगल MQP में थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये tan 60. MQ कितना है आपका, MQ है MR प्लस RQ. MR is H plus RQ is 20 upon QP is equals to tan 60, ये होता है √3. तो QP की वैल्यू डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. QP कितना है हमारा 20 है, तो H प्लस 20 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू √3. ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हम फाइंड कर चुके थे. तो इसको सॉल्व कर लो. H प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20 √3. तो H विल बी इक्वल टू 20 √3 माइनस 20. तो H विल बी इक्वल टू, दोनों में 20 कॉमन है, तो √3 माइनस 1 मीटर. ये फाइंड करना था MR जो कि H था. तो दैट्स आवर आंसर. आई होप कि क्लियर है. आपने दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में दोनों में आपने वही फंडा यूज़ किया, जो भी नोन था वो लिया और जो अननोन था तो नोन अपॉन अननोन करते ही हमारा tan थीटा निकल आया दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में, और उससे हमारी जो हमको फाइंड आउट करनी थी वैल्यू निकल गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8.
A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा. ये टुकड़ों में समझते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल, वन साइड, बड़ा सारा राइट एंगल ट्राइंगल बना लो. ठीक है. अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं. स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. तो एक पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू लगी हुई है. तो मार्क करते हैं. सपोज करिए ये पेडेस्टल है. लेट्स से ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये पॉइंट पी. अब ये स्टैचू जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ी है, पेडेस्टल को मान लिया मैंने पी बी हाइट है और स्टैचू की हाइट कितनी दे रखी है 1.6. तो ए पी है 1.6. ये स्टैचू की हाइट है जो कि एक पेडेस्टल पी बी के ऊपर खड़ी हुई है. अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू. तो ये ग्राउंड पे पॉइंट है, सपोज करिए सी. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द स्टैचू का, कितना दे रखा है 60 डिग्री. ठीक है. तो ये एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, पॉइंट सी से ही, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. पेडेस्टल के टॉप पे, ये पेडेस्टल है ना बीपी, तो पेडेस्टल का टॉप है पॉइंट पी. इस पॉइंट का एलिवेशन हमको दे रखा है, अरे वन सेकेंड, इस पॉइंट का एलिवेशन ये एलिवेशन एंगल हमको दे रखा है, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, 45 डिग्री. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल एच मान लेते हैं इसको, पी बी हमारा अननोन है, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं. पी बी जो कि एच है ये हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे भी देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक है पी बी सी और एक है ए बी सी. तो पहले छोटा वाला ले लेते हैं. इन राइट ट्राइंगल पी बी सी, दोनों में बी सी कॉमन है बाय द वे. तो पी बी अपॉन बी सी, पी बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस, टेन थीटा. और पी बी सी में थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो ये 1045 डिग्री. तो पी बी एच अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1, 1045 1 होता है. तो इससे हमें मालूम पड़ा है, इसको इधर भेजा क्रॉस मल्टीप्लाई. तो एच इज इक्वल टू बी सी या बी सी इज इक्वल टू एच, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब हम लेंगे दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट ट्राइंगल, अब हम लेते हैं राइट ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर विच इज ए बी अपॉन बेस विच इज बी सी. देखो बी सी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसलिए लिया है. ये होता है टेन थीटा. थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, 1060 डिग्री. ए बी की वैल्यू देखिए आप, ए बी है ए पी प्लस पी बी. तो ए बी इज ए पी विच इज 1.6 प्लस पी बी जो कि एच है अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1060 इज √3. सॉल्व कर लो इसे, या तो बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस एच अपॉन बी सी इज एच. ये कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल्स टू √3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सॉल्व करते हैं इसे. 1.6 प्लस एच इक्वल्स टू √3 एच, क्रॉस मल्टीप्लाई. एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एच वाले एक तरफ, तो 1.6 इज इक्वल्स टू √3 एच माइनस एच. विल गेट 1.6 इज इक्वल्स टू एच कॉमन, √3 माइनस 1. 1 तो हमारा एच आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच. अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को. तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा,
ए माइनस बी है तो ए प्लस बी रैशनलाइजेशन फैक्टर, तो 1.6 टाइम्स √3 + 1 ये हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं, √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ये था ना √3 प्लस a माइनस बी, ए प्लस बी इज a² - b², तो जगह √3 का स्क्वायर इज 3 और 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, ये h था, तो h इज इक्वल्स टू 1.6 टाइम्स √3 + 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, पॉइंट है तो 0.8, तो h इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स √3 + 1 मीटर। फाइंड क्या करना था, h ही करना था, तो h क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 टाइम्स √3 + 1 मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखिए ये इस तरीके से सिचुएशन है, एक तो है बिल्डिंग, आई मीन टावर, और एक है बिल्डिंग, ये दोनों ग्राउंड के ऊपर हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सपोज करिए ये मैंने माना है टावर, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री, इसको मार्क कर लीजिए आप, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। दूसरा क्या है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, और ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है हमें 50 मीटर, ये पूरा है 50 मीटर, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी हमको ये बिल्डिंग की हाइट, लेट्स से इसको h बोल देते हैं, ये हमारी अननोन है, ठीक है, इसको फाइंड करने की कोशिश करिए। अब हम एक काम करते हैं, पहले तो पूरे को लेबल कर देते हैं, A B C D, ये शायद पॉइंट काम आएगा नहीं बट फिर भी मार्क कर लेते हैं E। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है ये ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो मिल गया ABC। इसी तरह ये टावर जो है ये भी बिल्डिंग के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया आपको DBC या DCB, और दोनों में ही बेस कॉमन है विच इज BC। तो हम एक काम करते हैं, पहला राइट एंगल ट्राइंगल लेके हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं BC, दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल को लेके फाइंड करने की कोशिश करते हैं BC, और दोनों BC को इक्वल कर देंगे तो शायद हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहले लेते हैं बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं DCB, या ABC ले लेते हैं पहले छोटा, और स्टार्ट करते हैं, इन राइट ट्राइंगल ABC, BC निकालना है हमें, और इसको मान के चलते हैं ये H है, तो परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो AB H माना है हमने अपॉन BC, सब कुछ H की फॉर्म में निकाल लेंगे, tan 30 इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये BC इंटू 1 √3H, तो BC आपका आ गया √3H, ये नोट करके छोड़ दो, फर्स्ट इक्वेशन से आपको, फर्स्ट ट्राइंगल से आपको ये मालूम पड़ा। अब आप ले लीजिए दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो कि कौन सा है, DCB, तो इन राइट ट्राइंगल DCB आपका परपेंडिकुलर है DC और बेस है BC, तो DC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा DC जो कि है 50 अपॉन BC,
इज इक्वल टू 1060√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा BC इंटू √3 को नीचे भेजेंगे तो इससे आ गया BC इज इक्वल टू 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC को इधर भेजा, √3 को इधर लिया, सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो BC की वैल्यू आ रही है √3H और यहाँ पे BC की वैल्यू आ रही है 50/√3। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमें ये मालूम पड़ा ये दोनों BC हैं तो इससे मालूम पड़ा √3H इज इक्वल्स टू 50/√3। तो इसको सॉल्व करते हैं। H इज इक्वल्स टू 50/√3 इंटू √3 इज 3। फाइंड क्या करना था हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग H ही फाइंड करनी थी, यही फाइंड करना था 50/√3 मीटर। या तो इसको डेसिमल में कर दो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है फ्रैक्शन में कर दो। तो ये हो गया 16 3 48, तो 16 कंप्लीट 2/3 मीटर या 16.67 मीटर डेसिमल में निकालोगे तो वो आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन क्वेश्चन। तो देखिए ये हैं तो बड़े आसान, बस कैच यही है कि आपका ये फिगर अगर सही बन गया तो सब कुछ आसान है, और अगर यही गलत बन गया तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही गलत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको आराम से पढ़ो, ढंग से छोटी छोटी चीज़ों को समझ के लेबल करते जाओ अपने फिगर को, और फिगर बहुत बड़ा सारा बनाओ, छोटा बनाओगे हौच पौच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो रोड के दो तरफ दो पोल खड़े हुए हैं, तो पहले अपन बना लेते हैं इसको, और दोनों की हाइट इक्वल है। ये तो है रोड, ठीक है, इधर है ये एक पोल और इधर है एग्जैक्टली सेम हाइट का पोल। ये क्वेश्चन में गिवन है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो जाता है? ओके, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड। 80 मीटर वाइड क्या है? ये रोड की विड्थ दे रखी है, तो ये 80 मीटर है। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अब इस रोड के बीचों बीच, मतलब सेंटर में नहीं, कहीं एक पॉइंट से, लेट्स से ये पॉइंट है, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो एक के टॉप का एलिवेशन ये रहा और एक के टॉप का एलिवेशन ये रहा। अब आपको पता ही होना चाहिए कि जो दूर पॉइंट होता है वहां पे एलिवेशन कम है। तो अरे 1 सेकेंड, हाँ, तो जो पॉइंट दूर होता है उसका एलिवेशन कम होता है, तो ये वाला होगा 30 डिग्री और ये वाला होगा 60 डिग्री। वैसे आप सॉल्व करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी कॉमन सेंस है। ठीक है, हमने यहाँ पे कहीं पॉइंट माना। अब आप देखिए आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन के आने, आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो पहले लेबल कर लेते हैं फिगर को, ए बी सी डी ई। ठीक है, और थोड़ी सा ये समझ लगाओ। तो हमको ये गिवन है कि दोनों पोल्स की हाइट सेम है, तो अगर ए बी की हाइट हमने एच मानी है तो ए डी की भी हाइट एच है, क्योंकि ये दोनों की इक्वल है। तो पहले तो ये लेबल कर लिया। अब हमको फाइंड करना है, एक तो हाइट ऑफ द पोल्स यानी एच फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी पॉइंट सी का डिस्टेंस बी पोल से और पॉइंट सी का डिस्टेंस डी पोल से। तो सपोज करो बी सी को मैं मान लेता हूं एक्स है, बी सी एक्स है, और ये टोटल 80 है बी डी, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यस, ये पूरा बी डी है 80, इसमें से मैंने माना बी सी को एक्स, तो सी डी आ जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स। अब बड़ा आसान हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लो पहला वाला राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, बी सी क्या है माना है आपने एक्स, चलो अभी तो बी सी लिख देते हैं।
ये क्या है, ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस इज टेन थीटा विच इज 60 डिग्री। ए बी है एच, बी सी है एक्स, टेन 60 होता है √3। तो इससे आपका एच कितना आया, √3x। ठीक है, इसको नोट करके छोड़ दो। अब आ जाओ आप दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल पे। इन राइट ट्राइंगल ई डी सी, यहाँ पे परपेंडिकुलर ई डी अपॉन बेस डी सी विल बी टेन थीटा, और थीटा है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई डी कितना है, एच है हाइट ऑफ द टावर, और डी सी है, डी सी हमने निकाला था 80 माइनस एक्स, 1030 1/√3। सॉल्व करते हैं इसको इधर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई एच इंटू √3 इक्वल्स टू 1 इंटू 80 माइनस एक्स। यहाँ पे देखो आपने एच निकाला था, यहाँ पे भी एच निकालने की कोशिश करो। तो एच कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब ये वैल्यू थी एच की एक्स की टर्म्स में, ये भी वैल्यू है एच की एक्स की टर्म्स में, तो ये दोनों ही एच हैं। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप कह सकते हो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल है। √3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा ये 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। एक्स वाले एक तरफ, ये इधर आया तो x प्लस होगा, तो 4x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 80 अपॉन 4 विच इज 20। ठीक है, अब आप h निकाल लो, या तो इसमें डाल के या इसमें डाल के, ये छोटा है इसमें डाल देते हैं। तो h कितना है हमारा, h हो जाएगा √3x फ्रॉम इक्वेशन 1, और x निकल रहा है हमारा 20, तो h इज इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। तो ये तो आ गई हमारी हाइट ऑफ द टावर्स, दोनों टावर्स की हाइट 20 √3 मीटर है। और उनका डिस्टेंस, पॉइंट सी का डिस्टेंस पहले टावर से तो है x विच इज 20, और दूसरे टावर से होगा 80 माइनस 20 विच इज 60। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टावर्स इज, एक पॉइंट, एक से तो कितना निकला है हमारा 20 मीटर। टावर, इसको एक काम कर लीजिए ना, टावर 1 लिख दीजिए और टावर 2 लिख दीजिए। फ्रॉम टावर 1 इज 20 मीटर एंड फ्रॉम टावर 2 is 80 minus x, which is 80 minus 20, which is 60 meter. That's it. I hope it is clear to everyone. Next, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. ये फिगर भी दे रखा है इस बार तो क्वेश्चन में। तो एक टीवी टावर है जो कि कैनाल के बैंक पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, अदर बैंक से यानी दूसरे यहाँ से डी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अच्छा ये है, ओके ये है कैनाल की, BC है कैनाल की विड्थ, सी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का 60 डिग्री एलिवेशन है। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक पॉइंट है इसी लाइन पे दूर 20 मीटर, तो DC है 20, यहाँ से टॉप का एलिवेशन है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हाइट ऑफ द टावर यानी एक तो हमें निकालना है AB, और विड्थ ऑफ द कैनाल BC निकालना है। तो वैसे तो ये फिगर दे रखा है बट हम भी हमारा बना लेते हैं। 1 सेकेंड, ये पेज तो फिगर में ही आ जाएगा, बड़ा सारा बना लेते हैं। ठीक है,
इस तरीके से सिचुएशन है, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ ना मैं, 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करते हैं। ओके, हाँ इसी पेज पे करते हैं। ए बी हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। ये 60, ये 30, नोट कर लेते हैं। एंगल्स ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये पॉइंट यहाँ से है 20 मीटर दूर ना। और क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो एक तो हमें विड्थ ऑफ द कैनाल निकालनी है, यानी बी सी निकालना है हमें, बी सी इज अननोन। और एक हमें हाइट ऑफ द टावर ए बी निकालना है, तो बी सी निकालना है और ए बी निकालना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो हमने मिस करी है? नहीं, दैट्स इट। तो हम एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं हमें। एक तो आ रहा है ए बी सी और एक ए बी डी, और दोनों ही में ए बी कॉमन है। तो ए बी की वैल्यू दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से निकालते हैं और ए बी को कंपेयर कर लेंगे। तो हाइट ऑफ द टावर को हम मान लेते हैं बी एच, ठीक है। बी सी को भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, वरना बी सी लिखना पड़ेगा, एक्स लेंथ लिख देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारा ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, जो कि है 60 डिग्री। तो ए बी क्या है, एच अपॉन बी सी इज एक्स इज इक्वल्स टू 1060 इज √3। तो इससे मालूम पड़ा एच इज इक्वल्स टू एक्स √3। ये आगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 1030 डिग्री। ए बी है एच, बी डी है, बी डी को आप देखिए, बी डी इज बी सी एक्स प्लस सी डी 20। तो यह है एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1030 इज 1/√3। इसको सॉल्व किया, एच ही निकालना है, तो इसको यही रन दो, इसको इधर भेजा। तो एच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20/√3। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिए आप। फर्स्ट में भी आपने एच निकाला था, सेकंड में भी आपने एच निकाला। तो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2, आपको ये मालूम पड़ गया कि x√3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20/√3। RHS इक्वेट किए, नाउ यू सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा √3 इंटू x√3 इज 3x, √3 3 और x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20। इससे x को इधर लाए तो 2x इज इक्वल्स टू 20। तो x आ गया आपका 10 मीटर, 20/2 विच इज 10 मीटर। तो ये तो आपकी आ गई विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। इसको चाहो तो लिख लो, विड्थ ऑफ द कैनाल। एक चीज तो निकल गई। दूसरा निकालना है आपको ए बी, जो कि है एच हाइट। वही बड़े आसानी से निकल जाएगा, एच, ये देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x√3 है, तो h इज इक्वल्स टू एक्स कितना है 10 इंटू √3 मीटर। ये आपका आ गया है हाइट ऑफ द टावर। टावर ही है ना, हाँ, दोनों चीजें निकल गई। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हाँ, अभी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें देखिए आपको फिगर भी नहीं दे रखे। तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक एक करके आप चीजें बनाइए। सबसे पहले तो आपने बनाई है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग।
ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग की टॉप की बात हो रही है, यानी इस पॉइंट के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन यानी वहां से ऊपर ही देखेगा वो, तो एक केबल टावर है जो कि इससे काफी ऊंचा है, वो भी ग्राउंड पे ही होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसको दोनों को ग्राउंड पे बना लेते हैं। इस तरह से है। ठीक है, तो यहां से इसके केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, ग्राउंड तो नीचे है, तो आप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी बना सकते हो, बना लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री। आगे पढ़िए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस केबल टावर के फुट का डिप्रेशन का एंगल दे रखा है आपको, तो ये भी बना लो, इसी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके फुट का डिप्रेशन, अब ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कौन सा एंगल दे रखा है, ये वाला दे रखा है 45 डिग्री। अब आप जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये अगर 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमको ये पूरे टावर की हाइट निकालनी है। इस बिल्डिंग की कितनी दे रखी है 7 मीटर, ये 7 मीटर है। अब अगर ये 7 है तो ये भी 7 है ना, और हाइट ऑफ द टावर क्या होगी 7 प्लस ये वाली हाइट, तो लेट्स से कि इसको h मान लेते हैं हम, h अननोन है, तो हाइट ऑफ द टावर होगी पूरी की पूरी 7 प्लस h। अब आप एक काम करिए, इसको लेवल कर लीजिए, ए बी सी डी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई, है ना, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी इधर 90 डिग्री। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये रेक्टेंगल है बी सी डी ए, तो बी सी और ए डी की वैल्यू सेम आएगी। चलिए, अब आपको जो फाइंड करना है ना उसके ऊपर फोकस करिए और राइट एंगल ऑब्जर्व करिए आपके। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल देख लो ए बी सी, है ना, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, 10 45 दे रखा है थीटा, तो ए बी जो कि है 7 अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू 10 45 1, तो इससे मालूम पड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7, या बी सी इज इक्वल्स टू 7 मीटर, तो बी सी आपकी 7 मीटर निकल के आ गई है। अब अगर बी सी 7 मीटर निकल के आई है तो ए डी भी 7 मीटर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल ई डी सी में हमारे पास ए डी की वैल्यू है बी सी के इक्वल, तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं राइट ट्राइंगल ई डी ए, तो यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज एच जो कि है ए डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज ए डी इज इक्वल टू 10 थीटा, जो कि 10 थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ईडी कितना है आपका, एच माना है आपने, एडी कितना है आपका 7 है, 10 60 कितना होता है √3, तो इससे मालूम पड़ा एच इज इक्वल टू 7√3। ठीक है, ये निकल आया आपका। तो हाइट ऑफ द टावर जो थी, हाइट ऑफ द टावर क्या है ई सी, वही निकालनी है, तो हाइट ऑफ द टावर निकाल लेते हैं आप, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ई डी प्लस डी सी, ई डी है आपका एच जो अभी अभी आपने निकाला है 7√3, और डी सी आपका 7 है,
तो 7 टाइम्स √3, 7 कॉमन ले लिया, +1 मीटर, ये आ गया आपका। अब ये याद रहे यहाँ पे डिप्रेशन दे रखा था, ये मैंने पहले नोट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको डिप्रेशन ये 45 है, तो आपने इसको भी 45 लिया, तो ये लिखना ज़रूरी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो बेटा, ये रीजन नहीं लिखा अगर, तो हो सकता है आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव है, आपको सारे एक्सप्लेनेशन लिखने। ये जो हमने 45 लिया था, ये यहीं से लिया था ना, ये डिप्रेशन 45 दे रखा था, क्वेश्चन में एलिवेशन नहीं दे रखा था, क्वेश्चन में डिप्रेशन एंगल 45 दे रखा था। तो उससे हमने डिड्यूस किया कि एलिवेशन अगर पॉइंट सी से होता है तो वो भी 45 होगा, और उसका फायदा उठा के हमने ये सॉल्व किया था। तो वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो देखिए, अगर ये लाइट हाउस है, ठीक है, और अगर आपने माना है कि फर्स्ट शिप जो है लाइट हाउस के लेफ्ट में है, तो एक सेकेंड, फर्स्ट शिप सपोज करिए इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो दूसरी शिप क्या है, इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो दूसरी शिप भी लाइट हाउस के लेफ्ट में ही है, तो दूसरी शिप भी आप इसी तरह बनाओगे। आया समझ में? अगर ये क्वेश्चन में गिवन होता कि शिप्स आर ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो एक शिप इधर और एक शिप आप इधर लेते, ठीक है, बट ये क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना जरूर, वरना उल्टा फिगर बन गया तो आपका सोल्यूशन पूरा गलत आने वाला है। तो एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ से लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, तो यहाँ से टॉप से ऑब्जर्व किया पहली शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसी टॉप से दूसरी शिप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन मार्क करेंगे हम, और फिर उसको एलिवेशन लिख के भी बताएंगे। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल 30 और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल 45 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला भी 30, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला 45 है तो ये वाला भी 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो इसको लिख के खत्म करो, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये लिखा नहीं और आधा मार्क चल जाएगा हमारा, तो इसको पहले लिख के छोड़ दो, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये काम तो हो गया। अब इंफॉर्मेशन को लेबल कर लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, तो लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर, यहाँ से लेके ये पूरा। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45, ठीक है, वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये डिस्टेंस निकालना है, लेबल कर लेते हैं। ये है ए, बी 90 डिग्री, सी और डी, यानी हमको निकालना है सी डी इज आर अननोन, सी डी हमको निकाल के देना है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस, टेन थीटा, थीटा है 45, तो हमको मालूम पड़ गया 75 अपॉन बी सी
इज इक्वल्स टू 1045 इज 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी इज इक्वल्स टू 75 मीटर। पहले तो बी सी हमारा ही निकला है 75 मीटर। ठीक है, इसको मार्क करके छोड़ देते हैं। अब आप दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, AB which is perpendicular upon BD which is base is tan theta, theta दे रखा है 30 डिग्री, तो AB is 75 upon BD। देखो BD को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, BD is BC प्लस CD और BC आपका 75 आ गया है, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं BD को, tan 30 is 1 upon √3, तो हो जाएगा 75 अपॉन BC is 75 प्लस रूट CD, सॉरी CD तो अननोन है ही, प्लस CD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, तो विल गेट 75 इंटू √3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये इधर आया ये उधर गया, 1 इंटू 75 प्लस CD, तो ये जाएगा 75 प्लस CD निकालना है आपको, CD को अकेला करो तो 75 √3 माइनस 75 इज इक्वल्स टू CD, तो CD दोनों में क्या कॉमन है 75, अंदर बचा √3 माइनस 1 मीटर। आई थिंक यही निकालना था हमें, दैट्स इट। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a distance of 88.2 meter from the ground। ठीक है, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree। After some time the angle of elevation reduces to 30 degree। Find the distance traveled by the balloon during the interval। तो देखिए ये फिगर भी दे रखा है, ये जो है ये गर्ल है, ये छोटी जिसकी की हाइट है 1.2 मीटर। अब ये यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड जहाँ पे इसकी आइज है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है एक बलून को जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एलिवेशन। फिर कुछ देर बाद ये बलून उड़ के इतना दूर चला गया, तो यहाँ पे कुछ देर बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको फाइंड ये करना है कि इसने बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इसको ट्राइंगल, वैसे फिगर गिवन है बट हम इसको अपने तरीके से बना लेते हैं, वेल लेबल्ड। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये है वो गर्ल जिसकी की हाइट है 1.2 मीटर, लेवल कर लेते हैं, ये है 1.2 मीटर। ठीक है, बलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है 88.2 मीटर, 88, एक सेकेंड, 88.2 मीटर, ये पूरा यहाँ से लेके जमीन तक। अब अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड, और ये पूरा 88.2 है जिसमें से ये 1.2 है, तो ये होगा 88.2 माइनस 1.2 विच विल बी 87। 88.2 में से अगर आप 1.2 माइनस करेंगे तो 87 आएगा, तो ये हाइट आपकी आ गई है 87। देखिए फिगर को अच्छे से लेवल कर लोगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या दे रखा था, ये शुरुआत में 60 डिग्री दे रखा था। ठीक है, ये भी बना लेते हैं। ये जब बलून यहाँ था तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड इसको टच कर देते हैं, दैट्स इट। ऑलराइट, अब इसको भी लेवल कर लेते हैं, एंगल्स को भी। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री,
ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों हाइट सेम है क्योंकि ये बलून ऊपर नहीं जा रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। तो ये 87 है, तो ये भी 87 है, ठीक है। अब लेबल कर लेते हैं। लेट्स लेबल दिस पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। अब हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल सीख रहे हैं, ठीक है। देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी ई, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है एफ जी ई। इन दोनों के ऊपर काम करते हैं। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी जी बी फाइंड करना है। बलून यहाँ से यहाँ पहुँचा है एफ से ए तक, तो नीचे अगर देखें हम तो वो जी से लेके बी तक पहुँचा है। तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है? जी बी। जी बी हमारा अननोन है, ठीक है। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या होता है। तो इन राइट ट्राइंगल, यहाँ करते हैं, इन राइट ट्राइंगल एफ जी ई, हम कह सकते हैं एफ जी अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू टेन थीटा। थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एफ जी है आपका 87 अपॉन जी ई इज अननोन, 1060 इज √3। यही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो जी ई ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जी ई इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जी ई will be equal to 87 √3 अपॉन 3। रिड्यूस हो रहा है, 3 2 6, 3 9 27। तो जी ई आपका आ गया है 29 √3 मीटर। इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। ए बी विच इज परपेंडिकुलर 87 अपॉन बी ई विच इज बेस इज इक्वल्स टू 10 थीटा, जो कि कितना है? 30 डिग्री। तो ये काम करते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल्स टू 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 30 डिग्री। ए बी देखिए कितना है, एक बार फिर देख लो। ए बी है आपका 87, बी ई है अननोन। बी जी प्लस जी लिख सकते हैं, बट अभी बी ई लिख देते हैं। 87 अपॉन बी ई इज इक्वल्स टू 1030 विच इज 1 अपॉन √3। इसको सॉल्व करोगे आप तो बी ई आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 87 √3। ये आपका इधर से मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना था? जी बी फाइंड करना है। तो जी बी क्या होगा? देखो आपके पास बी ई की वैल्यू है और जी ई की वैल्यू है। तो अगर मैं बी ई में से जी ई को माइनस कर दूं तो मेरे पास जी बी आ जाएगा। तो वही कर लेते हैं। जी बी इज इक्वल टू बी ई, देखते हैं, जी बी इज इक्वल टू बी ई माइनस जी ई। बी ई की वैल्यू हमने निकाल रखी है 87 √3, इक्वेशन 2 से मालूम पड़ा। और जी ई की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी 29 √3। तो ये जगह 87 √3 माइनस 29 √3 कितना होता है? 30 40 50 60 70 80 58 √3 मीटर। That's our answer. I hope it is clear to everyone. Last question. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. तो एक टावर है, देखो टुकड़े टुकड़ों में इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, वो बड़ा आसान हो जाता है। एक ये टावर है, ठीक है। इसके टॉप पे एक मैन खड़ा हुआ है और वो वहां से ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। एक कार है जो कि फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच कर रही है। देखो ये हो रहा है, अगर ये रोड है, ठीक है, तो एक कार है, सपोज करिए इस पॉइंट पे है, यहाँ पे,
और ये फुट ऑफ द टावर की तरफ रीच कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अभी ये जो टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है मैन, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, एक मिनट में ये पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर देता हूँ। तो ये डिप्रेशन का एंगल है 30 डिग्री। अब अगर ये 30 है तो ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी 30 डिग्री। आगे बोल रहा है which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. 6 सेकेंड बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से सपोज करिए इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गई है, यहाँ कहीं पहुंच गई है। अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होके कितना हो गया है, बढ़ के हो गया है 60 डिग्री। इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ ये है 60 डिग्री। तो अगर ये 60 तो ये भी 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में उसको कितनी देर लगी, 6 सेकेंड्स लगी है, दे रखा है। तो लेट्स से कि अगर वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर है, और वो 6 सेकेंड में पॉइंट, पहले तो नेमिंग कर लेते हैं। अब देखिए हमारा फिगर पूरा डिस्क्रिप्टिव बन चुका है, तो बड़े आसानी से हो जाएगा। पहले तो लेबल कर लेते हैं हम हमारे फिगर को। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है 90 डिग्री, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, अब कार को वो शुरुआत में ऑब्जर्व कर रहा था पॉइंट डी पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। और फिर वो 6 सेकेंड्स में कार पहुंच गई है सी पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये डिप्रेशन का जब भी है ना, ये लिख के छोड़ दो, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाफ मार्क कट जाएगा अगर ये इतनी सी बात नहीं लिखी तो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देख रहे हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, पहले तो ये कुछ स्पीड की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, टाइम और स्पीड दे रखा है। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और वो कितने सेकंड में यहाँ पहुंची, 6 सेकंड में। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ उसका, डी। तो हम जानते हैं, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस वो होता है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालना है हमको, डिस्टेंस हम क्या बात कर रहे हैं, डीसी की। तो डीसी निकल जाएगा, स्पीड कितनी है x और टाइम कितना लग रहा है उसको, 6 सेकेंड। तो डीसी हमारा निकल के आया है 6x, है ना। अब इसको डिस्टेंस की फॉर्म में हम लेबल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा 6x। ठीक है, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर आते हैं अपने। हम पहला वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ABC। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB अपॉन BC, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, थीटा है 60 डिग्री। AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 होता है √3। देखिए दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में AB कॉमन है, तो AB को निकाल लेते हैं। तो इससे मालूम पड़ा कि AB इज इक्वल टू BC इंटू √3। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप लो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये लेते हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, ABD में AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD इज tan 30, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन यही मिल रही है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो AB अपॉन BD, BD को क्या मैं लिख सकता हूँ, BC प्लस CD। tan 30 इज 1 अपॉन √3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन BC। BC हमने कितना, BC को BC रहने दीजिए, और CD हमने निकाला था 6x, 1 अपॉन √3।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलें, सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू √3 इज बी सी प्लस 6x, ए बी इंटू √3 इज इक्वल्स टू बी सी प्लस 6x। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला था, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी √3, ये वैल्यू डाल देते हैं ए बी की, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी √3 और ये √3 एज इट इज बी सी प्लस 6x, ये हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो बी सी इंटू √3 इंटू √3 इज 3bc इज इक्वल्स टू बी सी प्लस 6x। तो इससे मालूम पड़ा बी सी ये इधर आया, तो 3bc माइनस बी सी इज 2bc इज इक्वल्स टू 6x। तो इससे मालूम पड़ा बी सी इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 2, तो इससे मालूम पड़ा बी सी इज इक्वल्स टू 3x। एक बार फिगर में देख लेते हैं, तो ये डिस्टेंस था हमारा 6x और बी सी हमने निकाला है 3x, ये निकाला है हमने। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। किस पॉइंट से, सी से लेके बी तक, फुट ऑफ द टावर बी है, यानी हमको सी से लेके बी तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है। अब सी बी तो हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, बी सी क्या है, डिस्टेंस तो ये निकाल लिया। वी नो दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना निकाला है हमने 3x जो कि है बी सी, अपॉन स्पीड क्या मानी थी हमने x, तो यहां से यहां पहुंचने में x से x कैंसिल हो गया, तो उसको टाइम लग रहा है 3 सेकेंड्स। दैट्स योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देखो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले एक टावर के टॉप से एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। कार चली, कुछ देर बाद कहीं पहुंच गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड से चलती जा रही है और जा रही है टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, तो सी पॉइंट से बी तक पहुंचने में फुट ऑफ द टावर में उसको टाइम कितना लगेगा। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले आपने एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल पे ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाई और ए बी को बी सी की फॉर्म में निकाल के लिख लिया, ए बी इक्वल टू बी सी √3 नोट करके छोड़ दिया। फिर आपने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी डी, यहाँ पे भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का, और इसको लेके चले तो आपके पास ए बी की वैल्यू आपने बी सी √3 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करी, तो आपके पास फाइनली ये बन के आ गया कि बी सी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। ठीक है, और x क्या है, स्पीड ऑफ द कार। अब BC जो है, देखो यहाँ पे फिगर में BC क्या है, 3x निकल के आ रहा है। तो यहाँ से C से लेके B के बीच में आपको टाइम पूछा है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपने निकाला है 3x अपॉन स्पीड इज x, तो 3x अपॉन x इज 3, तो आंसर इज 3 सेकेंड्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का है बट फिर भी हम करते हैं। एक टावर है, ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये टावर का बेस है और दो पॉइंट्स हैं, एक है 4 मीटर दूर और एक है 9 मीटर दूर, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी दोनों पॉइंट्स एक ही तरफ है। तो इस तरह है, कितनी पूरी बनी है, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कैसे दे रखे हैं, 4 मीटर और 9 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, तो ये है 4 फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर और ये है पूरा 9। ठीक है, और ये एंगल्स दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90। तो लेट्स से कि अगर एक एंगल आपने माना है थीटा, अगर ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
अब आपको प्रूव करना है कि इस टावर की हाइट जो है वो है 6 मीटर। करते हैं कोशिश। पहले लेबल कर लेते हैं ए बी सी और डी। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक है ए बी सी और एक है ए बी डी। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स में ए बी कॉमन है तो ए बी निकालते हैं हम। ए बी अपॉन बी सी, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा है। तो इसको किया तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू कॉट थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी, बी सी की तो वैल्यू है ना, तो बी सी कॉट थीटा, इसको लिख के रख लेते हैं 4 कॉट थीटा। ए बी इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है टेन थीटा। तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी इज 9 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इससे आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 9 10 थीटा। ये आपकी सेकंड आ गई। अब दोनों को इक्वेट करोगे ना तो टेन और कॉट इक्वेट करने से तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। बट हम ये जानते हैं कि टेन और कॉट मल्टीप्लाई होंगे तो एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, लेट मी यूज अनदर कलर पेन। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो एल एच एस मल्टीप्लाई होंगे तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय 9 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 4 कॉट थीटा होता है 1 अपॉन 10 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 10 थीटा। 1 सेक 4 अपॉन 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय 9 10 थीटा, ये बी स्क्वायर। 10 थीटा ने कैंसिल किया 10 थीटा को, तो ये कितना बचा 4 इंटू 9 36। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36। तो ए बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। अब ए बी क्या है, ए बी देखा जाए तो लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर है, तो वो -6 तो हो नहीं सकती, तो रिजेक्ट हो जाएगी। हाइट ऑफ द टावर विल बी 6 मीटर, यही प्रूव करना था। तो ए बी इज इक्वल्स टू -6 इज रिजेक्टेड। ए बी इज इक्वल्स टू +6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा लगा है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आई विल सी यू वेरी शॉर्टली। स्टे ट्यून्ड। अभी हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। सी यू वेरी शॉर्टली। बाय नाउ।